बंगाल में जो हिंसा हुई ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। शुभेंदु अधिकारी ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया था और शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि ये तस्वीरें नंदीग्राम की तस्वीरें हैं, जहां महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, महिलाओं के बाल पकड़ के उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके दावा किया था। शुभेंदु अधिकारी जो खुद नंदीग्राम से चुनाव जीते हैं। न सिर्फ ये तस्वीर आपको दिखाएं, एक और तस्वीर, बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। एक और तस्वीर बंगाल की दिखा रहे, बंगाल की हिंसा की तस्वीर, उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीर, ये मैंने आपको दिखाई थी। पूरे घर को फूंक डाला और ये घर बताया जा रहा था बीजेपी कार्यकर्ता का, जिसके घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस हिंसा के बाद, इन तस्वीरों के बाद जो और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। वो तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल हिंसा का आलम यही रहा तो स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस हिंसा के बाद बीजेपी का दावा है बंगाल में पलायन शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भागने लगे। तस्वीरें देखिए, ये जो लंबी कतार आपको नजर आ रही है, पानी से रास्ते से गुजरते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी का ये दावा है ये सब बंगाल से भागकर असम पहुंच रहे हैं। यानी हिंसा के बाद बीजेपी का कहना है कि बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर अपनी जान बचाकर जा रहे हैं और असम में जा रहे हैं, असम के धुबरी जा रहे हैं। यह दावा है बीजेपी का। उनका कहना है कि धुबरी पहुंच रहे हैं और धुबरी में हम उनको शेल्टर होम दे रहे हैं, हम उन्हें राहत दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, रास्ता पार करते हुए पानी देख रहे हैं आप, ये नहर है जहां से रास्ता पार कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये दावा है कि बंगाल में इनके साथ हिंसा हुई और इस हिंसा के बाद ये बंगाल छोड़कर भागे, ऐसा बीजेपी का कहना है। टीएमसी कुछ और इल्जाम लगा रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बंगाल से पलायन की तस्वीरें हैं। बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं और असम पहुंच रहे हैं। बाकायदा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये खुद असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट की है कि ये लोग जो बंगाल से आए हैं भागकर अपनी जानें बचाकर, इनको यहां राहत शिविरों में रखा गया है। जो देख रहे हैं यहां से वहां तक भीड़, इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब शामिल हैं और इन्हें फिलहाल असम के धुबरी में रखा गया है। इनके साथ हिंसा हुई, उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए ये लोग वहां से भागे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या बंगाल में ऐसे हालात हैं कि वहां से भागना पड़ रहा है। आइए, तो ये तस्वीरें आपने देखी, कुछ और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये वो बच्चे हैं जो दावा बीजेपी का है। ये बच्चे दरअसल बंगाल से आए हैं, इनको राहत शिविरों में रखा गया, इन्हें जरूरी चीजें दी जा रही है। देखिए टॉवल्स और बाल्टियां, ये सारी चीजें, इन्हें तौलिया और बाल्टियां और ये डिटर्जेंट दिए जा रहे हैं। ये लोग जो बंगाल से आए हैं असम में रहेंगे। बीजेपी का कहना है वो असम में जब तक रहना चाहे रह सकते हैं, जब तक सुरक्षित महसूस करें रह सकते हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, उसके दावों में हकीकत नहीं है। तो आइए आपको बताता हूं कि असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के बीच वहां से करीब 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता, उनके परिवार के सदस्य भागकर पड़ोसी राज्य आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोकतंत्र को बदरूप होने से बचाने की अपील की है। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, असम के स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, एक दुखद घटनाक्रम में बंगाल भाजपा के 300 से 400 कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य घोर अत्याचार एवं हिंसा की मार के बाद असम के धुबरी पहुंच गए हैं। हम आश्रय और भोजन दे रहे हैं। ममता दीदी को लोकतंत्र को बदरूप होने से बचाना चाहिए। बंगाल बेहतर का हकदार है। और ये खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया। आइए आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। लोगों को बिलखते हुए, हाहाकार करते हुए रास्ते में दिख रहे हैं। हमारे पास जो खबर काल तक था, लगभग 60,000 लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़कर भागे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे लोग आसाम में, उड़ीसा में गए हुए हैं भाग करके जान बचाने के लिए। आकर के हमारे कार्यालय के पास कितने लोग बैठे हुए हैं, सब परिवार, घर तोड़ दिया, सारा कोई लूट लिया, लोग हाहाकार कर रहे हैं। महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं ऐसे हालात बने क्यों बंगाल में। दिलीप घोष ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल पलायन कर रहे हैं। ऐसे हालात क्यों बन गए? दरअसल हालात बनने के पीछे वजह ये तस्वीरें, ये चुनाव नतीजे आने वाले दिन 2 मई को ही आरामबाग में बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया था। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसी तरह की हिंसा की तस्वीरें और आगजनी की तस्वीरें बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आई थी। न सिर्फ ये तस्वीरें, आपको बताएं न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। उसी दिन 2 मई को हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। 2 मई को शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ था। तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इसको दिखाने का मकसद ये है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर है, सबसे बड़े नेता है, जब वो खुद सुरक्षित नहीं है, उनके काफिले पर हमला हो जाता है तो आम इंसान आखिर जान कैसे बचाए। तो बीजेपी का दावा यह है कि उनके कार्यकर्ता लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं और ये तस्वीरें उसी हिंसा की सामने आ रही हैं।